दोस्तों नमस्कार। भारद्वाज फ्यूचर फोरकास्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर के जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आज ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम उन नियमों को लागू करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से आपने उसको देखना है, समझना है, अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के या अपने क्लाइंट की कुंडली में कि किस तरह से देखें कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। दोस्तों नियम लागू करने से पहले जो चीजें आपको पहले बताई वो तो है ही है, लेकिन अब कुछ ऐसी जो नियम है वो आपको बताएंगे जिसमें चीजें बेहतर ढंग से काम करेंगी। दोस्तों सबसे पहले हमने इस बात को जरूर देखना है कि जो छठा भाव है और छठा भाव है और सातवां भाव है, ये दोनों घरों के जो सर्वाष्टक वर्ग में जो बिंदु नोट करते हैं वो बिंदु एक दूसरे से बढ़कर होने चाहिए। मीन्स के छठे में कम है तो सप्तम में ज्यादा होना चाहिए। जब दोनों के बराबर भी है तो भी वहां पर काम बनेगा। लेकिन कुछ ऐसी कुंडलियां भी देखी गई हैं जिसमें कि छठे के ज्यादा होते हैं और सातवें के कम होते हैं। लेकिन जो ये नियम हमने देखा है वो उसमें या तो बराबर हो या फिर एक से बढ़कर दूसरे में ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2 पे 10वें और 11वें भाव के बिंदु, 10वें भाव के भी जितने हैं उससे ज्यादा ही 11वें भाव में होने चाहिए। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये बिंदु का हमने इसमें इसलिए डाला क्योंकि बिंदु ये बताता है कि आपकी पत्रिका में जिस घर में बिंदु की मात्रा 22 से अधिक है तो उस घर के अंदर ये क्षमता है कि वो अपना रिजल्ट बेहतर ढंग से देगा। इस पे भी हम देखेंगे, मौका मिला तो जरूर वीडियो बनाएंगे कि हाँ ये सर्वाष्टक वर्ग में जो 337 उसका कोड भी है, उसके आधार पर कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं देखना, कोई प्लेनेट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना और सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर ही बोला जा सकता है। लेकिन जहां तक देखें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। छठे भाव के बिंदु और सप्तम भाव के बिंदु, दशम भाव के बिंदु और एकादश भाव के बिंदु, मीन्स के 10th हाउस और 11th हाउस के बिंदु और 6th हाउस और 7th हाउस के बिंदु, और साथ में जहां तक देखें जिस जगह सूर्य और शनि बैठे हैं कुंडली के, जो कुंडली का पूरा 12 ग्रहों का जो सिलसिला है उसमें जहां पर भी सूर्य और शनि बैठे हैं उस घर में भी बिंदु ज्यादा से ज्यादा चाहिए। मीन्स के यदि 22 से ऊपर है तो वहां पर उनकी जो स्थितियां रहेंगी वो काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जैसे कि हमने पहले बताया। और साथ में जहां तक देखें कि फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड, जो फिफ्थ और सिक्स्थ लॉर्ड है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं कंपटीशन वाला ये एक योग बनाता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसको जहाँ तक देखिए शंख योग भी बोला जाता है। और ये शंख योग वाले जो पर्सन होते हैं ये कहीं हार नहीं मानते, ये जीते ही जीते हैं। इनका ये मानना है कि हमने यस बोलना है, हमारे अंदर नो नहीं है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे कि पहले आपने छठे भाव के बिंदु और 7th भाव के बिंदु देखने हैं, 6th हाउस के और 7th हाउस के और 10th के और 11th के, ये चारों ग्रहों के बिंदु को नाप तोल कर लेना है। उसके बाद सूर्य जहां बैठा है और शनि जहां बैठा है उन भावों के भी आपने बिंदु कंसीडर कर लेने हैं। क्योंकि जहां तक देखें सूर्य जो है वो कारका है सरकारी सरकारी काम से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कारक है वो सूर्य है, और शनि जो है वो सेवा भाव का कारक है। जब तक राजा और सेवादार के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होगा तो हम वहां से शुभ रिजल्ट लेने की बात नहीं कर सकते। तो भाई राजा और जो सेवादार है ये दोनों का आपसी जो तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए। मीन्स के जब भी हम किसी भी ग्रह का आपसी तालमेल देखते हैं तो उसमें हम ये अक्सर शायद आपने भी ये सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनके रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव देखे जाते हैं कि वो कैसे हैं एक दूसरे से। मीन्स के यदि सूर्य और शनि
सूर्य से शनि छठे बैठा है तो ऑटोमेटिक है कि सूर्य उसके 8वें में आ जाएगा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 6-8 का जो कॉम्बिनेशन है मीन्स कि सूर्य शनि के 8वें भाव में बैठा हो और सूर्य से शनि उसके छठे भाव में बैठा हो, सूर्य से गिनेंगे तो। ये लग्न पत्रिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि किस ग्रह से हम किसी भी ग्रह से उसके अपना एक लगन चार्ट, सूर्य का चार्ट बना सकते हैं कि सूर्य लगन बना लें आप, जिसमें आप देखें कि सूर्य से शनि कौन से भाव में बैठा है, ठीक है, वो देख सकते हैं। और साथ में ये आपस में 2-12 सिचुएशन में ना बैठे हो, मीन्स के सूर्य से एक घर आगे शनि बैठा हो या एक घर पीछे बैठा हो, तो उसे हम सूर्य से गिनेंगे तो दूसरे घर में होगा सूर्य से, तो उसे हम 2-12 का कहेंगे। यदि सूर्य से पीछे भी शनि हुआ तो भी उसको हम 2-12 का कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो 6-8-2-12 ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, सूर्य से शनि का और शनि से सूर्य का आपसी तालमेल। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। जो 6 है ये परेशानियां देने वाला है, जो 8 है ये नुकसान देने वाला है। और यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बना भी है तो परेशानियां बेहतर होंगी, परेशानियां ज्यादा परेशान करेंगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में चल भी जाएंगे तो वहां पर आपका मन है कि मैं छोड़ छाड़ कर कुछ और कर लूं, क्योंकि सेवादार और राजा ये दोनों का आपसी तालमेल बेहतर नहीं है। और यदि इन दोनों का तालमेल हम देखें तो सूर्य से नवम भाव में शनि बैठे हैं तो ऑटोमेटिक है कि शनि से सूर्य 5वें भाव में आ जाएंगे। और यदि 4-10 का कॉम्बिनेशन है, सूर्य से शनि चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर से हम यदि शनि के चौथे घर से सूर्य को देखेंगे तो वो 10वें घर में आ जाएगा, 10वें भाव में आ जाएगा, तो वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। 3-11 का हो तो क्या बात है। हम हमारे गुरुदेव BS देवगन सर जी द्वारा जो एक्सपीरियंस है उनका ये कहना है कि 3 और 11 का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। तो इसको ये आप देख सकते हैं, मीन्स के यदि यदि 9-5-4-10-3-11 ये यदि कॉम्बिनेशन बना है तो आसार और बढ़ेंगे गवर्नमेंट जॉब में जाने के। यदि 2-12 और 6-8 का है तो वहां स्थितियां गंभीर रहेंगी। यदि सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे बैठे हों तो वहां पर भी पोजीशन है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के चांस बनेंगे। और ये सिचुएशन जहां तक देखें कि हमारे गुरुदेव ने इतना सारी बातें क्लियर कर दी कि ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी चार्ट में ये देखते हैं कि आपके छठे 6th हाउस में बिंदु, 7th हाउस में बिंदु और 10th हाउस में बिंदु और 11th हाउस में बिंदु और यहाँ सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, उस हाउस में बिंदु यदि बेहतर ढंग से है तो वहां पर चीजें स्ट्रांगली वर्क करती हुई नजर आएंगी आपको। और जहां तक देखें कि सेवादार और राजे की बात है तो सूर्य ग्रहों का राजा है और शनि सेवादार है, तो आपसी तालमेल भी इनका बेहतर होना चाहिए। और अगला जो यहाँ पर है नोट करने वाली सिचुएशन वो ये रहेगी कि अब शनि और सूर्य और शनि दोनों की राशिगत स्थिति बेहतर होनी चाहिए। ये दोनों ऐसी पोजीशन में बैठे हों कि वेल सेटल्ड हो, अच्छे हों। और साथ में आपने दशमांश कुंडली में भी इनको देख लेना है कि ये कैसी पोजीशन में बैठे हैं। हालांकि दशमांश जो कुंडली है उसमें यदि आप नहीं भी देखते तो यदि आप लगन चार्ट में ही ये सब कॉम्बिनेशन जो आपको बताए जा रहे हैं वो लगे हैं तो दशमांश कुंडली पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लगन चार्ट से ही आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि दशमांश में शनि और सूर्य की जो पोजीशन है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी घर आपको बताए हमने जिनमें हम बिंदु सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु नोट कर रहे हैं वो 25 से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है। 22 काफी ना लो है, ना ज्यादा है, ना मीडियम है, लेकिन 25 से यदि ऊपर होते हैं तो वो काफी हाई चांस बना देता है कि नहीं आपकी पत्रिका में ये योग बना हुआ है।
और साथ में हमने एक चीज इसमें और कंसीडर करनी है कि शनि और राहु जो कौन से त्रिकोण भावों में बैठे हैं। जैसे कि आप जो देखेंगे तो कि 4 प्रकार के त्रिकोण भाव होते हैं, जिसमें हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो इसमें हमने धर्म भाव देखने हैं और मोक्ष भाव देखने हैं, ठीक है। और जहां तक देखें कि धर्म भाव की हम यदि बात करेंगे तो लग्न भाव धर्म भाव है, पंचम भाव धर्म भाव है और नवम भाव धर्म भाव है। और साथ में जो मोक्ष भाव की बात करें तो जो चतुर्थ भाव है वो मोक्ष भाव है, 8वां भाव वो मोक्ष है और 12वां भाव वो भी मोक्ष भाव का है। और यदि आपके सूर्य और चंद्र इन दोनों धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण वाले भाव में बैठे हैं किसी न किसी ढंग से, तो वहां पर चांस और बन जाएंगे। थोड़ा सा अब और बढ़ते हैं आगे। आप कहेंगे कि सर तो रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे से आगे देखिए। यदि आपने जितनी ज्यादा गहराई से जाएंगे उतने ही उसके एक्यूरेट रिजल्ट निकलेंगे, उतने ही बेहतर आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। हाँ जी, संशय तभी रह पाएगा यदि आपकी पत्रिका का जन्म तारीख और समय वहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर कुछ एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। तो ये रिक्वेस्ट है उसी का देखें जिनकी जन्म तारीख बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी ना हो, है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट चलता रहे। और इसके बाद आपने ये देखना है कि सूर्य और शनि के जो विषोपक बल है वो कितने हैं। सूर्य और शनि के विषोपक बल लगभग 13 तक सामान्य है। यदि 13 से ऊपर जाते हैं, चाहे उसमें 10.10 ही आगे जाएं, चाहे 0.60 ही आगे जाएं, तो यदि 13 से ऊपर है, 9 से लेकर 13 तक हम इसको सामान्य गिनते हैं, ठीक है। लेकिन 13 से ऊपर यदि है तो वहां पर चांस और बढ़ जाएंगे, मीन्स के वहां पर चांस 110% हो जाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में है। और शनि के भी हम विषोपक बल इसी हिसाब से देखेंगे, 9 से लेकर 13 तक का जो विषोपक बल है वो सामान्य ही रहेगा, और 13 से प्लस जो रहेगा विषोपक बल, उसमें आपकी जो स्थिति है वो बेहतर बनती हुई नजर आ जाएगी, मीन्स के वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मिलेगी। और साथ में जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये सब चीजें देखने के बाद जो विषोपक बल है उनकी जो पोजीशन है वो तो है ही है। सर्वाष्टक वर्ग है वो भी कि हाँ 6 से ज्यादा 7 में हो, 10 से ज्यादा 11 में हो, और सूर्य और शनि के भी सर्वाष्टक वर्ग बेहतर होने जहां पर देखने चाहिए। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें, इसी वीडियो में कर दें चाहे अगली वीडियो में कंप्लीट करें। अगली वीडियो में करेंगे जी जरूर, क्योंकि आपको हम परेशान नहीं करेंगे। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम ये फाइनल करेंगे कि हाँ, और साथ में कुछ उदाहरण भी लेंगे कुंडलियों की, जिसमें आप देखेंगे और समझेंगे कि हाँ ये वाली कुंडली में ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब का फाइनल करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि हाँ वाकई आपके बच्चे की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। सो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।